स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और EPS 95 को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है जिसे हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट आप तक पहुंच सकें दोस्तों। और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आ पाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर करते रहिए दोस्तों। तो देखिए, EPS 95 पेंशनर्स को हक में आया बड़ा फैसला, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप विस्तार से जानेंगे, तो देख लीजिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप भी EPS 95 देखिए, यहाँ पर तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने करोड़ों पेंशनर को राहत दी है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ने मिलकर फैसला लिया है, और इसमें करोड़ों पेंशनर्स हैं जिनको राहत मिलने वाली है। लेकिन उन्होंने क्या क्या फैसले लिए हैं देखिए, इस सबसे अहम फैसला इसमें सुधार किए गए हैं। इसके पेंशन की बढ़ोतरी के साथ साथ कुछ सुधार भी किए गए हैं, अहम सुधार किए गए हैं। क्या क्या सुधार किए गए हैं जिससे पेंशनर को न केवल ज़्यादा पेंशन मिलेगी, यानी पेंशन में भी इजाफा होगा, यहाँ पर देख लीजिए पेंशन में भी इजाफा होगा, और कई नई सुविधाएं भी मिलेंगी। जो कौन कौन सी हैं, जो पहले नहीं मिलती थी, तो इसे विस्तार से जानेंगे तभी आपको पता चलेगा दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो क्या नई नई सुविधाएं दी जाएंगी और कितनी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, तो ये बात करते हैं आगे विस्तार से। पेंशन में बढ़ोतरी और सुविधाओं की बहार, तो क्या सरकार ने फैसला लिया है, यहाँ पर जान लीजिए कि सरकार ने EPS 95 स्कीम के तहत पेंशन राशि को हर साल बढ़ाने का फैसला लिया है। सबसे अहम फैसला ये है कि हर साल इसको बढ़ाया जाएगा पेंशन के लिए। अब हर साल एक तय प्रतिशत के हिसाब से पेंशन बढ़ेगी, यानी सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया है कि हर साल एक परसेंटेज रखा जाएगा कि इतनी परसेंटेज बढ़ाया जाए पेंशन, उसी परसेंटेज के हिसाब से हर साल को बढ़ाया जाएगा। साथ ही सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन समय पर मिले और किसी को लंबा इंतजार ना करना पड़े। दोस्तों देखिए, यहाँ पे 2-3 फायदे यही हैं कि सबसे पहले हर साल प्रतिशत के हिसाब से पेंशन को बढ़ाया जाएगा, दूसरा इसमें कि पेंशन समय पर मिले, ठीक है, और तीसरा किसी को कोई लंबा इंतजार ना करना पड़े दोस्तों, समय पे पेंशन मिलेगी लेकिन, और उसमें हर साल बढ़ोतरी की जाएगी। कैसे बढ़ोतरी की जाएगी, कितने प्रतिशत की जाएगी, और समय से मिलेगी क्या है, इसी के लिए और विस्तार से आगे वीडियो के अंत तक बने रहना होगा दोस्तों। और क्या क्या सुविधाएं हैं, तो ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले डिजिटल पोर्टल से तेज़ फ़ायदा। जो डिजिटल पोर्टल हुआ है हमारा, जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, उससे तेज़ फ़ायदा हुआ है। उससे बहुत जल्दी, मतलब यहाँ पर लिए एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है पेंशनर्स के लिए, और इस पोर्टल के जरिए पेंशन से जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। अब किसी को EPF ऑफिस में चक्कर नहीं काटने हैं दोस्तों, घर बैठे पेंशन ऑटोमेटिक आ जाएगी दोस्तों, और चेक भी कर सकते हैं आप। और देखिए सुविधाएं क्या क्या दी जा रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं भी होंगी मुफ्त। अब EPS पेंशनर्स के लिए देखिए मुफ्त इलाज, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, और सरकार ने और यहाँ पर देखिए सभी पेंशन के लिए साल में कम से कम एक बार हेल्थ चेकअप कैंप की व्यवस्था भी की है, यानी हर साल एक बार हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाएगा, जिसमें आप लोग जितने पेंशनर्स हैं जिनके लिए इलाज की आवश्यकता है, वो जाकर अस्पतालों में जाकर अपना शामिल हो सकें और अपनी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी अपना इलाज करा सकें दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला क्या है, जागरूकता और विशेष कैंप भी होंगे। देखिए यहाँ पर कई पेंशनर्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें किस सुविधा का लाभ मिल रहा है और कैसे लेना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत
देश के अलग अलग शहरों में जागरूकता सेमिनार, हेल्थ कैंप, वित्तीय वर्कशॉप और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। देखिए, इस साल मार्च और अप्रैल में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में इन प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया है, जिससे लाखों पेंशनर्स को सीधे जानकारी और सुविधा मिली है। अब मिलेगा सालाना बोनस और ट्रांसपोर्ट की सुविधा। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है, यानी अब इनको बोनस भी दिया जाएगा और सरकार ने ईपीएस पेंशनर को सालाना बोनस देने की भी योजना बनाई है। साथ ही कुछ राज्यों में पेंशनर्स को लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है। ये सुविधा फिलहाल सीमित शहरों में शुरू हुई है, लेकिन इसे अभी पूरे देश में लागू करने की तैयारी। और यहीं पर देख लीजिए, पेंशनर्स के लिए बीमा और शिक्षा से जुड़ी मदद भी है मिलेगी। यानी उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स को एक बेसिक हेल्थ बीमा और उनके बच्चों को शिक्षा में मदद के लिए स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। यह एक बड़ी पहल है जिससे पेंशनर्स का परिवार भी लाभ उठा सकेगा। तो दोस्तों, ईपीएस पेंशनर्स की पेंशन तो कम है, लेकिन सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं और पेंशन भी हर साल बढ़ाई जाएगी परसेंटेज के हिसाब से। साथ में सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे काफ़ी राहत मिल सकती है। और यहाँ पर और भी जान लीजिए कि सरकार की ओर से दिए गए खास निर्देश। देखिए, हर पेंशन को समय पर पेंशन दी जाए, हेल्थ सुविधाएं बेहतर की जाएं, वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था हो, सामाजिक सुरक्षा के तहत अतिरिक्त योजनाएं लाई जाएं, पेंशनर्स के लिए विशेष कार्यक्रम होते रहें। कुल मिलाकर ईपीएस 95 योजना अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की संयुक्त कोशिशों का नतीजा कि अब पेंशनर्स को सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि उनके सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी सारी सुविधाएं भी मिली। इस तरह से देखिए, पेंशन की बढ़ोतरी और वहाँ पर सुविधाएं जो दी जा रही हैं पेंशनर्स के लिए। और इसके अलावा अगर कोई अपडेट निकल कर आता है तो मैं अवगत कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। तब तक इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए